Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about bond length. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन डील करेंगे बॉन्ड लेंथ. किस टाइप से डिफाइन करते हो आप बॉन्ड लेंथ को, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ. मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग यहां पर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पास टू एटम है, तो यहां पर सबसे पहले मेंशन कर रहा हूं मैं फर्स्ट एटम को. ये लीजिए, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया फर्स्ट एटम, और सेकंड वाला एटम ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया सेकंड एटम. टू एटम को आपको कंसीडर करना है, तो यहां पर आपने कंसीडर कर लिए है टू एटम को. और ये जो आपके पास एटम्स है, एटम्स का क्या होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो ये जो मैं डॉट फॉर्म से मेंशन कर रहा हूं, ये एक्चुअली में किसको इंडिकेट कर रहा है? न्यूक्लियस को. और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज वेयर एज न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. तो किस टाइप से डिफाइन करना है आपको? यहां पर टू एटम्स है, और एटम्स की ये मैंने क्या मेंशन कर दिया? न्यूक्लियस. और इन न्यूक्लियस के मिड में जो एवरेज डिस्टेंस है, ये जो आपके पास एटम्स है, इनके मिड की जो एवरेज डिस्टेंस है, इस एवरेज डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो? बॉन्ड लेंथ बोलते हो. तो यहां पर देखना, कंसीडर करना है इसको इजीली. ये न्यूक्लियस हो गया. दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के मिड के अंदर जो एवरेज डिस्टेंस है, ये लीजिए इस वाली न्यूक्लियस की डिस्टेंस, और ये होगी इस वाली न्यूक्लियस की डिस्टेंस. तो यहां पर किस टाइप से आपने डिफाइन कर दिया कि यहां पर टू एटम्स के न्यूक्लियस के मिड में जो एवरेज डिस्टेंस होती है, उसी को आप क्या बोलते हो? बॉन्ड लेंथ. तो किस टाइप से आप इसको डिफाइन कर दोगे? व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ इट इज द एवरेज डिस्टेंस. इसको डिफाइन कर रहा हूं, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम, of two atoms is known as bond length, is known as bond length. तो ये इजीली आपने इसको डिफाइन कर दिया. व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? द एवरेज डिस्टेंस इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स इज नॉन एज बॉन्ड लेंथ. सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ मेनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम. तो यहां पर सेकंड वाला पॉइंट क्या मेंशन कर देंगे? बॉन्ड लेंथ मेनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज. EN से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को. बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज of constituent atoms, of constituent atoms. मीनिंग जिन भी एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड कौन करती है? मेनली बॉन्ड लेंथ. अब यहां पर अपन इसको डिस्कस करेंगे किस टाइप से आप बॉन्ड लेंथ तो उसको क्या करते हो? फाइंड आउट करते हो. यहां पर टू केस अपन कंसीडर करके चलेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2. केस नंबर 1 के अंदर आपको क्या कंसीडर करना है? केस नंबर 1 में आप ये कंसीडर करोगे व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन टू एटम इक्वल टू 0. केस नंबर फर्स्ट में आपको डील करना है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है बोथ एटम्स की, वो ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. तो केस नंबर 1 तो ये हो गया. और केस नंबर सेकंड के अंदर किसकी स्टडी करेंगे आप? केस नंबर 2 में आप डील करोगे व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन द टू एटम्स नॉट इक्वल टू 0. मीनिंग यहां पर जो डेल्टा EN, इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. तो जब भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
डिफरेंट होगी तो उस वाले केस में किस टाइप से आप बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करते हो। केस नंबर फर्स्ट से अपन डील कर रहे हैं। ये लीजिए केस नंबर 1 के अंदर मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि जो फर्स्ट वाला एटम है मेरे पास, ये वाला एटम एक्चुअल में किसका है, हाइड्रोजन का एटम है, और सेकेंड वाला एटम भी किसका है, हाइड्रोजन का एटम है। और आपको इजीली पता है कि हाइड्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, बॉन्ड लेंथ की जब भी आप बात करोगे तो कौन से बॉन्ड को आपको प्रीफर करना है, कोवलेंट बॉन्ड। मीनिंग जो कोवलेंट बॉन्ड है उसी के अंदर आप बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड में आप बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन टू डिफरेंट आयंस। मीनिंग वहां पर 2 टाइप के आयन होंगे, एक तो पॉजिटिव आयन, सेकंड वाला नेगेटिव आयन। तो जब भी आपको बॉन्ड लेंथ से डील करना है तो कौन से मॉलिक्यूल के अंदर आप बॉन्ड लेंथ इजीली फाइंड आउट करते हो, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। फर्स्ट केस से अपन डील कर रहे हैं यहां पर केस नंबर 1 से। केस नंबर 1 में आपने क्या मेंशन किया, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन द 2 एटम्स इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला एटम भी हाइड्रोजन है और सेकंड वाला एटम भी कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस वाले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस वाले केस में अगर आपसे बॉन्ड लेंथ पूछे तो बॉन्ड लेंथ का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इजीली इसको अंडरस्टैंड करना। ये यहां से लीजिए, मैंने इस वाली न्यूक्लियस से लेकर और ये वाली जो डिस्टेंस है इस वाले फर्स्ट वाली हाइड्रोजन की, इसकी रेडियस को मैंने कंसीडर कर लिया RA से। सेकेंड वाला जो आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, इस वाले की जो रेडियस है इसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूं। सेकेंड वाले के लिए जो न्यूक्लियस से लेकर और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आपने कैसे मेंशन कर दिया, RB से मेंशन कर दिया। अब अगर आपको यहां से बॉन्ड डिस्टेंस अदरवाइज बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करना है, यही क्या होती है एक्चुअल में, बॉन्ड लेंथ होती है। इसी को आप क्या बोलते हो, बॉन्ड लेंथ बोलते हो। तो किस टाइप से आप इसको फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला देखना, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ यहां पर आप किसकी फाइंड आउट कर रहे हो, DHH। इसका मीनिंग क्या हो गया, डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। तो ये लीजिए यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन इक्वल टू, ये टोटल आपको बॉन्ड लेंथ है तो ये एक्चुअल में किसका सम है, RA एंड RB। मीनिंग कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, RA प्लस RB के इक्वल हो जाएगा। अब आपको ये भी बताया कि बोथ एटम्स आर सेम। जब दोनों एटम सेम है तो इनकी कोवलेंट रेडियस भी क्या होगी, सेम। तो यहां से क्या मेंशन कर दोगे, इफ RA इक्वल टू RB, मीनिंग जब RA और RB दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इस वाली कंडीशन में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन अदरवाइज बॉन्ड लेंथ इक्वल टू RA प्लस RA। मीनिंग क्योंकि यहां पर RB भी किसके इक्वल होगा, RA। मीनिंग जितनी जो कोवलेंट रेडियस फर्स्ट वाले हाइड्रोजन एटम की है, सेम जो रेडियस है वो कौन से हाइड्रोजन की होगी, सेकंड वाले हाइड्रोजन की। अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, सोल्व किया तो डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन इक्वल टू 2RA। RA प्लस RA कितना हो गया, 2RA। और अब अगर आपको यहां से कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RA का मीनिंग क्या हो गया, कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू बॉन्ड लेंथ अदरवाइज डिस्टेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको सेम केस के अंदर मीनिंग सेम एटम आपको प्रोवाइड करके यहां से आपसे कोवलेंट रेडियस से डील करवा सकता है, अदरवाइज बॉन्ड लेंथ उसको कैलकुलेट करवा सकता है। तो ये तो हो गया केस नंबर 1। सेकंड बात करेंगे अपन केस नंबर 2 की, और केस नंबर 2 को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए अपन यहां पर मेंशन करते हैं केस नंबर 2 को। अब केस नंबर 2 के अंदर आपको कौन सा स्टडी करना है, केस नंबर 2 में आप मेनली डील करोगे व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन 2 एटम इज नॉट इक्वल टू 0। मीनिंग वहां पर आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस वाले केस में देखिए, केस नंबर 2 की अपन बात करें, वेयर डेल्टा EN
इज नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में देखिए किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आपके 2 साइंटिस्ट थे, एक तो कौन था आपके स्टीवेंसन और सेकंड वाला कौन सा था, शूमाकर। तो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो इस टाइप की जो बॉन्ड लेंथ को आप किसके थ्रू फाइंड आउट करते हो, तो यहां पर आपको ये मेंशन करना है स्टीवेंसन एंड शूमाकर फॉर्मूला, स्टीवेंसन एंड शूमाकर, स्टीवेंसन एंड शूमाकर के थ्रू आप क्या करते हो, यहां पर इसको फाइंड आउट करते हो। क्या फॉर्मूला था स्टीवेंसन एंड शूमाकर का, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या बनेगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू, ये लीजिए, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी एटम। तो ये एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको कौन से केस में अप्लाई करना होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन द 2 एटम्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कौन सा होता है, स्टीवेंसन एंड शूमाकर फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला है, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। और यहां पर अब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये लीजिए जो फर्स्ट वाला एटम है इसको तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, एटम नंबर ए, और यहां पर जो सेकंड वाले को मैंने क्या मेंशन कर लिया, एटम नंबर बी। एटम ए की जो रेडियस होगी वो कौन सी हो जाएगी आपके पास, आर ए हो जाएगी, और एटम बी है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी दोस्तों आपके पास, आर बी हो जाएगी। ये वाली रेडियस क्या हो जाएगी, आर बी हो जाएगी। तो यहां से जो बॉन्ड लेंथ है, मीनिंग जो बॉन्ड लेंथ है डी ए बी, या डिस्टेंस इन बिटवीन द ए एंड बी एटम, अदरवाइज बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आर ए प्लस आर बी होगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। जैसे आप ए को कंसीडर कर सकते हो, इसको हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर सकते हो, और बी को आप कंसीडर कर सकते हो क्लोरीन एटम कंसीडर कर सकते हो। तो ये मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन ए क्लोराइड, मीनिंग कौन सा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। और आपको स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया, क्लियर कर दिया कि जब भी आप बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट ऑलवेज कौन से मॉलिक्यूल में किया जाता है, कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल में किया जाता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या होती है, आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। जब भी आप बॉन्ड लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो उस वाली कंडीशन में जो सिंगल बॉन्ड है उसी को आप क्या करते हो, प्रीफर करते हो। तो ये फॉर्मूला बनेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0, स्टीवेंसन एंड शूमाकर फॉर्मूला। वेयर आर ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है, वेयर आर ए इक्वल टू कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम ए। आर बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम थिंग है, कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। एक्स ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम ए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम ए। और यहां पर एक्स बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम बी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम बी। यहां पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाइड्रोजन जो क्लोराइड है इस वाले मॉलिक्यूल में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज नॉट इक्वल टू 0। तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला मेंशन करोगे, स्टीवेंसन एंड शूमाकर फॉर्मूला आप क्या करोगे, मेंशन करोगे। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट से आपके नीट आईआईटी के अंदर यहां से क्वेश्चन है वो क्या करता है, पुटअप करता है एग्जामिनर। तो यहां पर नेक्स्ट वाला जो अपने पास पॉइंट क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग। तो ये लीजिए हेडिंग मेंशन करता हूं मैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और यही से आपके एग्जामिनर वो क्वेश्चन है वो क्रिएट करता है। तो अब इस वाले फैक्टर्स को इजीली अंडरस्टैंड कीजिए, इसे कौन कौन से फैक्टर है
जिनके थ्रू जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो आपने देखो यही मैंने मेंशन किया था, सबसे फर्स्ट फैक्टर क्या बोला था, बॉन्ड लेंथ इज मेनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर क्या करती है, डिपेंड करती है। अब यहां पर अपन सबसे पहला जो फैक्टर यहां पर डील करेंगे दोस्तों कौन सा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन। और इसके ऊपर जो बॉन्ड लेंथ है वो किस टाइप से डिपेंड करेगा, इसको इजीली अंडरस्टैंड कीजिए। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। इसका मीनिंग क्या हो गया, when electron negativity difference is increases then bond length will be decreases। इसका अगर आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं मीनिंग बताऊं तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड लेंथ के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वहां पर जो डेल्टा ई एन मीनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ये लीजिए इसका एप्लीकेशन पार्ट को अपन डील कर रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता रखना, सबसे पहले फैक्टर ऑफ फैक्टिंग में अपन ने डील किससे किया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस से। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है बॉन्ड लेंथ के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लीजिए क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर, ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। ये आपको कुछ गिवन मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स आपको मेंशन कर दिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, थर्ड वाला मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन क्लोराइड, और फोर्थ वाला मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो आपको मॉलिक्यूल मेंशन किए, फर्स्ट थिंग क्या है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कोवलेंट इन नेचर। मीनिंग यहाँ पर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स गिवन है, इन मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, दैट मींस क्या हो जाएगा, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो सभी में क्या है, कॉमन, चेंजेस किसमें हो रहा है, हेलोजन में। एंड वी नो दैट कौन सा ग्रुप है आप जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, 17 ग्रुप इज नॉन एज हेलोजन ग्रुप। और इसमें एलिमेंट का अगर आप अरेंजमेंट डील करोगे तो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप देन साइज इज इंक्रीजेज। साइज इंक्रीज हो रहा है, मीनिंग यहाँ पर रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी, जिसका साइज क्या होगा, मैक्सिमम। साइज मैक्सिमम किसका, आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो यहां से बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर आपको ऑब्टेन होगा दोस्तों, सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। ये लीजिए सबसे राइट हैंड साइड में मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके बाद में किसकी बॉन्ड लेंथ होगी, इससे डिक्रीज किसकी होगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद में कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। और मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी दोस्तों, हाइड्रोजन फ्लोराइड की होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने सोल्व कर लिया, जो मैंने किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। फैक्टर नंबर 2 की बात करेंगे अपन, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 होता है दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस टाइप से बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये लीजिए मैंने सेकंड वाला फैक्टर अपन डील कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर से। और बॉन्ड ऑर्डर के केस में आपको क्या ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, दैट मीन्स एज वेल एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी डिक्रीजेस। मीनिंग बॉन्ड ऑर्डर के साथ जो बॉन्ड लेंथ इसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग ये हो जाएगा कि जो भी आपके पास गिवन एटम्स है मॉलिक्यूल में, उनके मिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना प्रेजेंट है, मीनिंग जितने नंबर में बॉन्ड प्रेजेंट होगी वही उसका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं मैं यहाँ पर। ये लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है। सबसे फर्स्ट जो मॉलिक्यूल से अपन डील करेंगे वो आपके पास है मीथेन। इथेन से अपन डील कर लेते हैं। इथेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मिड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और कार्बन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पर सिंपली ड्रॉ कर दिया है इथेन की स्ट्रक्चर। सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है वो वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, सेकेंड वाला मॉलिक्यूल आपके पास इथीन। और इथीन में क्या होगा,
बोथ कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर दोनों कार्बन एटम के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिमेनिंग जो कार्बन की 2 वैलेंसीज है वहां पर क्या होंगे? हिडन हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन किसके थ्रू आप इसको सेटिस्फाई कर दोगे? हाइड्रोजन के थ्रू। और थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ये वाला मॉलिक्यूल है इथाइन, और इथाइन के अंदर बोथ कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा? 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आपके लिए क्या क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, और इसमें आपको डील किससे करना है? बॉन्ड लेंथ से डील करना है। लेकिन बॉन्ड लेंथ कौन सी है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से डील करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से आपको क्या करना है? डील करना है। तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे कि जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो किसमें मैक्सिमम होगा? कीप इट इन माइंड। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं मेंशन कर देता हूं। जिस टाइप से ये आपके गिवन है कौन सा? इथेन। इथेन का अगर मैं इसको फॉर्मूले में मेंशन करूं तो क्या हो जाएगा? C2H6। काउंट कर लीजिए, कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 6 है। इसी टाइप से जो इथीन है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? C2H4। और थर्ड वाला कौन सा? इथाइन। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? C2H2। ये जो 3 गिवन मॉलिक्यूल है इसमें आपको डील करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। तो आपको कंसीडर किसको करना पड़ेगा? कार्बन कार्बन को कंसीडर कीजिए। तो यहां पर देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। इथीन के केस में ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है डियर फ्रेंड्स? इथीन। और थर्ड वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? इथाइन होता है। और फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल कौन सा? इथेन है। सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हो? एन। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हो? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हो? आयन का यूज करते हो। और मेनली आपको डील किससे करना है? यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से। तो इथेन के केस में कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इथीन के केस में कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इथाइन के केस में कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मीनिंग यहाँ पर इथेन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। इथीन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। और इथाइन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर आपको जिसकी भी बॉन्ड लेंथ से डील करना है उन दोनों एटम्स के मिड में नंबर ऑफ बॉन्ड वो आप क्या कर लीजिए? कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा तो किसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है और किसमें 3 है। और यहाँ पर ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का जनरली मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड से मीनिंग है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने नंबर में बॉन्ड से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करेंगे तो इथेन में कितना बॉन्ड? नंबर ऑफ बॉन्ड है 1। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसमें तो 1 है। इथेन में कार्बन कार्बन के मिड में 2 बॉन्ड है और इथाइन में कार्बन कार्बन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसमें बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होगा? मिनिमम होगा। और मिनिमम बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है? इथेन में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे मैक्सिमम अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, सबसे मैक्सिमम तो किसके केस में हो जाएगी? इथेन के केस में। उसके बाद में इथीन के केस में। और मिनिमम बॉन्ड लेंथ तो वो किसमें होगी? इथाइन में होगी, मीनिंग C2H2 में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल में ऑर्डर हो जाएगा कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट वाला फैक्टर की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला फैक्टर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला फैक्टर है आपके पास रेजोनेंस। तो ये लीजिए फैक्टर नंबर 3। और फैक्टर नंबर 3 में आप मेनली डील किससे करोगे? रेजोनेंस से डील करोगे। रेजोनेंस रेजोनेंस है वो बॉन्ड लेंथ को किस टाइप से अफेक्ट करता है, इसको अपन डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड। मीनिंग जब भी रेजोनेंस होगा तो वो एक्चुअल में क्या करेगा? बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, एक सिंपल सा एग्जांपल मेंशन करता हूं दोस्तों में। सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास बेंजीन। सिंपल सा एग्जांपल क्या होता है आपके पास? बेंजीन। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने बेंजीन को मेंशन कर दिया। मैं बेंजीन एक्चुअल में क्या होता है? C6H6 होता है और अल्टरनेट मैनर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अगर यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर इन बॉन्ड की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये लीजिए, जब भी इसमें रेजोनेंस होगा तो जो बॉन्ड्स का अरेंजमेंट है वो इस टाइप से मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ एक्चुअल में कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है उसका जो डाटा कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है।
अब इजीली अंडरस्टैंड करना, यहां पर जो आपके पास कार्बन कार्बन सी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ, इसका डाटा एक्चुअल में कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मीनिंग क्या होता है 10 की पावर रेस टू -10। तो मीनिंग यहां पर आपको ये भी बताना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम है वो किसके इक्वल होता है 10 टू पावर रेस टू -10 मीटर। तो ये एक्चुअल में किसका डाटा होता है 1 एंगस्ट्रॉम का। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी टाइप से अगर आप बात करोगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उस वाले केस में इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ये इसका डाटा कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कब की बात है जब रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है, तो उस वाली कंडीशन में जो प्योर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन बट बॉन्ड लेंथ इज बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, मीनिंग जब भी रेजोनेंस होगा तो इस वाली कंडीशन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज, ये जो वैल्यू है इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती है आपके पास 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है। नहीं सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में तो क्या होगी लेस होगी, और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होगी ग्रेटर होगी। कौन से केस में, जब भी क्या प्रेजेंट होगा वहां पर रेजोनेंस प्रेजेंट होगा। अब यहां पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल में मेंशन करता हूं जिसके अंदर आप रेजोनेंस इसकी इंपोर्टेंस को इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ये लीजिए आपके पास में एक प्रॉब्लम मेंशन करता हूं मैं, और इस वाले प्रॉब्लम में आपको मेंशन है इथेन मॉलिक्यूल, और अभी आप डील करके आइए इथेन मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड वाला जो मॉलिक्यूल है दोस्तों आपके पास है इथीन, और इथीन का क्या फॉर्मूला था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड वाला मॉलिक्यूल है दोस्तों आपके पास बेंजीन। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है बेंजीन को। अब अगर आपको यहां पर डील करना है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से, तो इजीली अंडरस्टैंड करना, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूं A, कार्बन कार्बन के मिड में ये वाली बॉन्ड लेंथ इसको मैंने कंसीडर कर लिया B, और जो बेंजीन में कार्बन कार्बन के मिड में जो बॉन्ड लेंथ होगी दोस्तों इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया है C कंसीडर कर लिया है। एंड वी नो दैट इन बेंजीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट, और अपन को पता है कि बेंजीन में क्या प्रेजेंट होता है रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। अब आपको यहाँ पर डील किससे करना है बॉन्ड लेंथ से डील करना है। नहीं तो बॉन्ड लेंथ कौन सी कार्बन कार्बन के मिड में जो बॉन्ड लेंथ है आपको उससे क्या करना है डील करना है। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है प्योर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है प्योर डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो बेंजीन वाला केस है इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज नॉट प्योर सिंगल एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो प्योर सिंगल और डबल बॉन्ड आपको ऑब्टेन नहीं होंगे क्योंकि रेजोनेंस है, मीनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड इज डेवलप्ड, मीनिंग यहाँ पर आपके पास पार्शियल डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मीनिंग यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आएगी कार्बन कार्बन की वो किसके मिड में आएगी इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और वैल्यू कितनी होती है उसकी 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से अगर आपको डील करना है बॉन्ड लेंथ तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी ए की। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगी ए मीनिंग इथेन की। उसके बाद में देखिए ये तो कौन सा बॉन्ड है प्योर डबल बॉन्ड है इथेन में, और बेंजीन में कौन सा आएगा इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और अभी मैंने डाटा मेंशन किया है प्योर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.54, प्योर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.34। और जब भी आपके पास रेजोनेंस होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब भी आपके पास क्या होगा रेजोनेंस होगा, तो उस वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो कहां पर लाइज करती है इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, और उसका डाटा क्या होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में जो रेजोनेंस से जो भी आपको बॉन्ड लेंथ ऑब्टेन होगी उसकी वैल्यू है क्या होती है हायर होती है। तो यहां से आप इसको यहां पर अप्लाई कर दोगे तो मीनिंग फिर बॉन्ड लेंथ किसकी होगी सी की, और सबसे मिनिमम जो बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स बी की हो जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कब तो कौन सा प्योर सिंगल बॉन्ड है कौन सा डबल बॉन्ड है और किसके अंदर रेजोनेंस
प्रेजेंट है। तो जब भी रेजोनेंस आएगा तो वहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो मिड में आएगी, मीनिंग प्योर सिंगल बॉन्ड और प्योर डबल बॉन्ड के कहां पर लाइज करेगी, मिड में लाइज करेगी। नेक्स्ट वाला देखिए, फोर्थ वाला जो फैक्टर है, लास्ट फैक्टर है ये वाला, तो लास्ट वाला फैक्टर होता है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। फैक्टर नंबर 4 से डील करेंगे और फैक्टर नंबर 4 कौन सा है डियर फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक्चुअल में किस टाइप से अफेक्ट करेगा, बॉन्ड लेंथ को। तो यहाँ पर आपको बस सिंपल सा अगर मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं तो यहाँ पर आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, ओनली हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। किस टाइप से हाइब्रिडाइज्ड है उसी फॉर्म से क्या हो जाएगा, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इजीली इसको अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मॉलिक्यूल देखिए, सबसे पहले मैंने मॉलिक्यूल मेंशन कर दिया इथेन। इथेन का मीनिंग क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकेंड वाले मॉलिक्यूल के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये देखना इजीली इसको, CH3 मीनिंग इस साइड तो मैंने किसको मेंटेन किया है, सेम रखा है CH3 को, और इस साइड दोस्तों मैंने मेंशन कर दिया है कार्बन, और ये कार्बन किससे बॉन्डेड है, डबली बॉन्ड से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। वैलेंसीज को यहाँ पर मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मेरे को क्या करवाना है यहाँ पर, ओनली कंपेरिजन करवाना है। थर्ड वाला मॉलिक्यूल मेरे पास इस टाइप का, या आप यहां से इसको हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, वैलेंसी जनरेट कर सकते हो। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इस वाले कार्बन की, ये लीजिए 1 2 3, टोटल 4 वैलेंसी है तो ये 4 हो जाएगी, 1 2 3 और एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की हो जाएगी। थर्ड वाला जो आपके पास एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं मैं, ये वाला कार्बन के मिड में तो क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन अब की बार कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होगा, बॉन्डेड होगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड वाला। अब यहां पर इंपोर्टेंट थिंग्स देखना आप, इंपोर्टेंट थिंग्स बड़ी इंपोर्टेंट है यहाँ पर। फोर्थ वाला एग्जाम्पल एक और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ये लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये हो गया आपके पास फोर्थ वाला एग्जाम्पल। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ओवरलैपिंग का टाइप को अंडरस्टैंड कीजिए, मीनिंग जो हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअल में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर अभी तक आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट नहीं करना आता है तो LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा सुपर ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। उस वाले वीडियो पर क्लिक करके सीन कीजिए, आपको टोटल हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन कार्बन की, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा, sp3 नहीं, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूंगा तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाला कार्बन तो कौन सा sp3 और ये वाला कौन सा हो जाएगा sp2, मीनिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपके sp3 sp2 ओवरलैपिंग है। अगर थर्ड वाले के अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये वाला कार्बन तो कौन सा हो जाएगा sp3 हाइब्रिड है, और नेक्स्ट वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट वाले से अगर आप डील करोगे ये कौन सा हो जाएगा sp2 और ये वाला कार्बन भी कौन सा हो जाएगा आपके पास sp2। तो यहाँ पर ये वाला कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp2 ओवरलैपिंग होगी। और आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग और यहाँ पर मैं मेंशन करवा देता हूं, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, या फिर आप इसे बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, मीनिंग परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो इस वाले केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वाले केस के अंदर आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जब भी आप अप टू डाउन मूव कर रहे हो, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया है अप टू डाउन, तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है कि जब भी आप अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो इस वाले केस के अंदर ये लीजिए, इसको मेंशन कर देता हूं मैं, अप टू डाउन क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर मूव कर रहे हो, ये लीजिए यहाँ पर मैंने मूव करवा दिया अप टू डाउन। तो यहाँ पर sp3 ओवरलैपिंग है, फिर sp2 है, देन sp है, तो यहाँ पर अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से मेंशन कर सकता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और वी नो दैट percentage S character is directly proportional to electron negativity difference. That means
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये अपन ने डील कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ के एक्चुअली में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कार्बन कार्बन के मिड में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको ए कंसीडर कर लेता हूं, इस वाली बॉन्ड लेंथ को बी, इस वाली बॉन्ड लेंथ को सी और इस वाली बॉन्ड लेंथ को क्या कंसीडर कर लिया, डी। तो सबसे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, मीनिंग ए की, और मिनिमम किसकी हो जाएगी, डी की। रीजन क्या है, रीजन आपको इजीली पता चल गया कि अप टू डाउन मूव कर रहे हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये भी आपको पता रखना है कि जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो एक्चुअल में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो किस टाइप से रिलेट करते हैं बॉन्ड लेंथ से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।